हेलो दोस्तों, मैं सुरेश गुजर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुरेश गुजर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे के बारे में जानेंगे जो एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। और वो पूछा गया था इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड इविल। तो दोस्तों, इंट्रेंस एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होती है जब आप कहीं पर एडमिशन लेते हो, तो आपका मतलब आप अपना प्रवेश करवाने के लिए जो एग्ज़ाम देते हो उसे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। तो इसके ऊपर कहा गया है कि एक बुराई बन चुकी है। एंड इविल, इविल का मतलब होता है दोस्तों बुराई। तो इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एक ऐसे है वो लिखा जाता है। और आप इसमें बहुत सारा ट्रांसलेशन भी जानोगे। और अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किस तरीके से ऐसे हैं वो लिखे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है, यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत है वो पीपुल इन इंडिया वांट, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, पीपुल इन इंडिया वांट देयर चिल्ड्रन टू गेट ए गुड एजुकेशन एंड गेट देम एडमिटेड टू टॉप स्कूल्स कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज। इसमें कहा गया है कि पीपुल इन इंडिया यानी भारत में लोग हैं, वांट यानी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, देयर चिल्ड्रन टू गेट ए गुड एजुकेशन, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाना। एंड और क्या चाहते हैं, गेट देम एडमिटेड, और उनका एडमिशन कराना चाहते हैं, कहाँ पे, टू टॉप स्कूल्स, टॉप स्कूल में, और कहाँ पे, कॉलेजेज में, कॉलेजों में, और कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ में। यानी कि भारत के अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजों में उनका एडमिशन करवाना चाहते हैं। फिर आगे क्या कहा गया है, तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको एक कलर से, जैसे एक बार आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जैसे सॉरी कुछ देर के लिए ये पूरा ही लो, पूरा चलो फिर से देखो। देखो अब यहाँ पे आपको एक कर्सर दिखाई दे रहा होगा, ताकि जहाँ कहीं पे मैं ले जाऊँगा तो आपको दिखाई देगा कि मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ और कहाँ पे चल रहा हूँ। पीपुल इन इंडिया यहाँ से लेके और यूनिवर्सिटीज़ तक एक सेंटेंस है। कहने का मतलब जहाँ तक एक कलर से हाईलाइट है वहाँ एक सेंटेंस है पूरा। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा कलर स्टार्ट हो गया तो मतलब दूसरा सेंटेंस है। दे वॉन्ट, वे चाहते हैं, देयर चाइल्ड टू बी इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, वे अपने बच्चों को अपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं। आगे क्या कहा गया है, टू गेट देम एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूट, यानी उन बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने के लिए द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, स्टूडेंट्स को आवश्यकता होती है किसकी, टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, यानी प्रवेश परीक्षा को पास करने की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चों के माता पिता उनको अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, उनका एडमिशन कराना चाहते हैं। लेकिन उन अच्छी स्कूलों में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है और उसको पास करना पड़ता है, उसके बाद ही एडमिशन हो पाता है। चलो फिर आगे क्या कह रहे हैं, पीपुल थिंक, लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दैट की देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, कैन ओनली बी सक्सेसफुल, केवल तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं, इफ़ दे पास, अगर वे पास करते हैं, इफ़ दे पास आउट फ्रॉम रेपुटेटेड और रिनाउंड इंस्टीट्यूट। तो बच्चों के माता पिता क्या सोचते हैं कि अगर उनके बच्चे तभी सक्सेसफुल बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं आगे जाके, अगर वो किसी रेपुटेड यानी प्रसिद्ध, रिनाउंड यानी भी प्रसिद्ध होता है कि वो किसी प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट से अगर वो पास आउट हो, तो तब जाके वो कोई अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, आगे जाके अपना फ्यूचर संवार सकते हैं, सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं। ये बच्चों के माता पिता सोचते हैं। फिर आगे वेल, अच्छा, द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफर डे बाई डे, यानी कि जो कॉम्पिटिशन है, प्रतियोगिता है, वो दिनों दिन है ना वो मुश्किल हो रही है, टफ हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू पास द एंट्रेंस एग्जाम्स, तो यानी कि इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, यानी यह मुश्किल बन चुका है। क्या मुश्किल बन चुका है, इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, यानी ये मुश्किल बन चुका है, फॉर द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए मुश्किल बन चुका है। क्या मुश्किल बन चुका है, टू पास द इंट्रेंस एग्जाम, यानी इंट्रेंस एग्जाम को पास करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बन चुका है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। वरियस यंग सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, यानी कि जो बहुत सारे यंग सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर हैं, यानी इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है दोस्तों उद्यमी, व्यवसायी। तो बहुत सारे जो जवान सफल उद्यमी हैं, यानी जो उद्योगों में काम करते हैं इन इंडिया, भारत में, डू नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, उनके पास कोई योग्यता नहीं है। यानी कि भारत में आपको ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे सफल जवान जो इंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई बड़ी योग्यता नहीं है उनके पास, फिर भी है, यट फिर भी दे आर रूलिंग द मार्केट, फिर भी वो मार्केट पे मतलब कब्जा जमाए हैं, मार्केट पे शासन कर रहे हैं।
तो दोस्तों इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई ज़रूरी नहीं होती कि अगर आप कोई अच्छे स्कूल से पढ़े हो, अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, तो ही आप आगे जाके कोई सक्सेसफुल मैन बन पाओगे। ऐसे खूब सारे आपको इंडिया में एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जिनका नाम अरबपतियों में आता है। आप भी, अगर आपको भी नॉलेज है, तो खूब सारे आपको बिजनेसमैन मिल जाएंगे ऐसे, जो एक जीरो लेवल से उठे थे और आज बहुत अरबों खरबों उनके पास पैसा है और वर्ल्ड में वो करोड़पति या बहुत अरबपति लोगों की गिनती में उनको गिना जाता है। हाँ, तो फिर आगे देखो, ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फोकस ऑन एग्जाम। ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सभी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, फोकस यानी कैन मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान देती है, ध्यान केंद्रित करती हैं किसके ऊपर, ऑन एग्जाम्स। तो सभी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो एग्जाम के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करती हैं, सिर्फ एग्जाम के ऊपर फोकस करती हैं। आगे, द सेम उसी तरीके से, द सेम केस विथ स्टूडेंट्स, ऐसा ही केस स्टूडेंट्स के साथ है। यानी कि जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थाएं एग्जाम पे फोकस करती हैं, उसी तरीके से जो स्टूडेंट है वो भी एग्जाम पे फोकस करते हैं। फिर आगे, दे आर दे आर सो फोकस्ड ऑन द एग्जाम दैट दे फेल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। यानी स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया कि यही केस स्टूडेंट्स के पास साथ है और वे एग्जाम के ऊपर इतना फोकस करते हैं, यानी एक एग्जाम के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि ऑन द एग्जाम दैट दे फेल अंडरस्टैंडिंग, वो फेल यानी असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं किसमें, अंडरस्टैंडिंग यानी समझने में। क्या समझने में, द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझने में। यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम पास करने में इतने पागल हो जाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते और वो कॉन्सेप्ट को समझने में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हो आप। फिर आगे है, दिस इज़ द रीजन, यही कारण है, दैट की वरियस ग्रेजुएट्स, बहुत सारे ग्रेजुएट्स, वरियस का मतलब होता है अनेक, वरियस ग्रेजुएट्स इन कंट्री, देश में बहुत सारे ग्रेजुएट्स आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, अभी भी बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार। दोस्तों इसमें रीजन बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते और ये वजह होती है कि वो बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च। अकॉर्डिंग टू यानी कि अनुसार, किसके अनुसार, रिसेंट रिसर्च, अभी जो हाल ही में जो अनुसंधान किया गया उसके अनुसार 80% ऑफ ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स, यानी जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनमें से 80%, यानी ऑफ का मतलब होता है कि जो खूब सारी चीज़ें होते हैं उनमें से कुछ चीज़ें, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनमें से 80% ग्रेजुएट्स हैं वो क्या हैं, डोंट गेट ए जॉब एवरी ईयर, उनको हर साल जॉब ही नहीं मिलता। यानी कि अकॉर्डिंग टू जो रिसेंट में हाल ही में जो रिसर्च किया गया है उनके अनुसार जो 80% ग्रेजुएट्स हैं टोटल में से, उनको तो हर साल मतलब जॉब ही नहीं मिलता। तो आपको पता है कि क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, उनमें इतना टैलेंट नहीं होता, स्किल नहीं होता। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, यानी इंजीनियर्स में से बहुत सारे, हैव किल्ड, यानी बहुत सारे इंजीनियर्स ने हैव किल्ड यानी मार लिया है, किसको मार लिया है, देयर स्टूडेंट लाइफ, अपने विद्यार्थी जीवन को कहाँ पे मार लिया है, इन ए क्लासरूम, क्लासरूम के यानी इन ए क्लासरूम इन्वायरमेंट। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो अपने जो विद्यार्थी जीवन था उसको क्लासरूम के इन्वायरमेंट में ही मार लिया है। यानी कि किस तरीके से मार लिया, आगे बताया होगा, वेयर दे आर कॉन्स्टेंटली वरीड, जहाँ वे लगातार चिंतित रहते हैं, वरीड अबाउट, किसके बारे में चिंतित रहते हैं, पासिंग द नेक्स्ट एग्जामिनर्स, पासिंग द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, यानी कि अगली परीक्षा को पास करने में वो क्लास में चिंतित रहते हैं और इसी चिंता में वो अपना कीमती स्टूडेंट लाइफ, अपनी कीमती स्टूडेंट लाइफ उसको गुजार देते हैं और उस टेंशन में वो अच्छे से कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ पाते और वो ध्यान भी नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते। फिर है, रादर देन अंडरस्टैंडिंग, समझने की बजाय, क्या समझने की बजाय, द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को, एंड और क्या समझने की बजाय, गेटिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी तुरंत जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है उसको समझने की बजाय और कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय वो अगले एग्जाम को पास करने की चिंता में ही वो अपना स्टूडेंट लाइफ है उसको ख़राब कर देते हैं। फिर है, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, द स्टूडेंट्स सॉरी द एग्जाम्स आल्सो फेवर ए काइंड ऑफ रेट रेस। इसमें एग्जाम के बारे में बताया गया कि द एग्जाम आल्सो, एग्जाम भी फेवर यानी समर्थन करती है किसका, एक काइंड ऑफ रेट रेस, एक प्रकार की चूहे की रेस का। ये जो एग्जाम होती है ना वो भी एक प्रकार की काइंड रेस को फॉलो करती हैं, उसका ही फेवर करती है। एंड अनहेल्थी कॉम्पिटिशन, एक अनहेल्थी कॉम्पिटिशन का फेवर करते हैं, यानी जिससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। अनहेल्थी का मतलब ऐसे दोस्तों होता है कि अस्वस्थ, जैसे हम कई बार बुखार हो जाती है, बीमार हो जाते हैं तो हम हमारे लिए अनहेल्थी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनहेल्थी कंपटीशन का मतलब एक बुरा कंपटीशन जिससे हमें बेनिफिट्स नहीं मिलते बहुत ज़्यादा। तो एग्ज़ाम भी क्या करती हैं कि इसी तरह की चूहे वाली रेट, यानी जिसमें खूब सारे लोग एक ही दौड़ में दौड़ते रहते हैं, वो अच्छा बुरा नहीं जानते और दौड़ते रहते हैं, उसके लिए रेट रेस का यूज़ किया गया है। और
अनहेल्दी कंपटीशन यानी ऐसा कंपटीशन जिससे कोई फ़ायदा नहीं मिले। तो एग्ज़ाम भी क्या करती हैं, ऐसे कंपटीशन का ही फेवर करती है। फिर देखो, इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन कोलोब्रेशन एंड टीम वर्क। आज के संसार में जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन यानी आधारित है किस पे, कोलोब्रेशन यानी सहयोग पे, एंड टीम वर्क यानी जो टीम वर्क होती है, जो मतलब बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, उसको टीम वर्क कहते हैं। तो आज के टाइम पे विकास उसी पे बेस्ड है, यानी डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब लोग टीम के रूप में कार्य करते हैं, और सहयोग यानी कोलोब्रेशन यानी मिलजुल के कार्य करते हैं ना, तभी देश आगे बढ़ पाता है, तभी लोगों में टैलेंट है वो आगे बढ़ पाता है, लोग अच्छे से समझ पाते हैं और उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती समझने में, अगर वो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। फिर देखो, इस तरीके से काम करते हैं, सॉरी। फिर नेक्स्ट है, दीज एग्जाम्स इम्पार्ट एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट इन स्टूडेंट्स। यानी दीज एग्जाम्स यानी ये एग्ज़ाम, ये परीक्षाएं इम्पार्ट यानी देती हैं, क्या देती हैं, एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, एक प्रतियोगी मानसिकता। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतियोगात्मक, और माइंडसेट का मतलब होता है कि ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, यानी एग्ज़ाम ऐसी सोच देती है हमें, इन स्टूडेंट्स में ऐसी सोच देती हैं, ऐसी सोच प्रदान करती हैं, वेयर जहाँ दे आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग, जहाँ वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना। तो देखो, वेयर दे आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग, जहाँ वे लगातार प्रयास करते रहते हैं, किसके लिए, टू कॉम्पीट फॉर मार्क्स, यानी मार्क्स में आगे आने के लिए, और क्या, रादर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लर्निंग एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड इफेक्टिवली। तो दोस्तों, ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक था। देखो आप, 3 लाइन का सेंटेंस है, ये इतना बड़ा सेंटेंस है। तो इसमें शुरू से कहा गया है कि एक जो एग्ज़ाम होती हैं, वो बच्चों को, एक स्टूडेंट्स को एक ऐसी कॉम्पिटिटिव माइंड सेट देती है जिसमें वे लगातार, मतलब जो मार्क्स लाने, बस उनमें मार्क्स लाने की होड़ लगी रहती है, और मार्क्स लाने के लिए वो कम्पीट करते रहते हैं, रादर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यानी ये समझने की बजाय कि वो क्या सीख रहे हैं और उसको कैसे वो इफेक्टिवली लागू कर सकते हैं, यानी वो क्लास में क्या सीख रहे हैं और उसको इफेक्टिवली यानी अच्छी तरीके से किस तरीके से लागू किया जा सकता है, ये सोचने की बजाय वो मार्क्स ज़्यादा लेने की होड़ में लगे रहते हैं। ये क्लास में स्टूडेंट्स ऐसा एक उनके बीच में कंपटीशन बना रहता है। तो दोस्तों, अगर वे अच्छे से समझे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, और वो सोचे कि मैं जितना जानता हूँ मैं उसका भरपूर यूज़ कैसे कर सकता हूँ, तो वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। बट वो सिर्फ रट्टू तोते की तरह मार्क्स लाने में लगे रहते हैं। इट ऑल्सो सप्रेसेज द क्रिएटिविटी इन देम। इट यानी इट किसके लिए यूज़ किया गया है, कि जो स्टूडेंट्स में जो होड़ लगी रहती है मार्क्स लाने की, उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो बोलता है कि जो स्टूडेंट्स में जो होड़ लगी रहती है ना, वो आल्सो सप्रेसेज, वो दबाती है। सप्रेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दबाना, क्या दबाती है, द क्रिएटिविटी इन देम। देम किसके लिए यूज़ किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि जो उनके अंदर जो होड़ लगी रहती है ना, वो उन्हीं विद्यार्थियों में उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, नई चीज़ बनाने की जो क्षमता होती है, उनकी जो रचनात्मकता होती है, यानी कोई भी चीज़ नई क्रिएट करने की, उसको ये चीज़ दबा देती है, ये माइंडसेट। फिर है, स्टूडेंट्स स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड हैव नो टाइम लेफ्ट टू रिट्रोस्पेक्ट। तो देखो, स्टूडेंट्स है ना, वो बिताते हैं, क्या बिताते हैं, देयर मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम, यानी उनके टाइम का अधिकांश भाग, यानी उनके पास जो टाइम है उसका मेजॉरिटी यानी उसका अधिकांश समय वो किस में बिता देते हैं, प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करने में, प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट, किसकी तैयारी करने में, टेस्ट की तैयारी करने में, एंड और क्या करने में, और फिर बताया गया कि हैव नो टाइम, और फिर उनके पास कोई टाइम नहीं होता, लेफ्ट यानी बचा हुआ, उनके पास कोई टाइम नहीं होता, टू रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, फिर से देखना, जैसे आज हमने पढ़ लिया, फिर हम कल उसका रिवीजन करते हैं, उसका रिट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से माइंड में याद हो जाती है। आपने वो एक कहावत सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, यानी जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक आदमी को परफेक्ट बना देती है। तो दोस्तों, आप कितना ही अच्छा याद कर लो, एक बार के लिए आपको कितना भी अच्छा याद हो जाएगा, बट आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, आप उसका रेट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे उसे। तो इसलिए स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो लगे रहते हैं किसमें, तैयारी करने में और टेस्ट की तैयारी करने में, फिर उनके पास उसका रिवीजन करने का टाइम ही नहीं रहता। फिर देखो, दे ओनली फोकस, वे केवल फोकस करते हैं किसके ऊपर, द पोर्शन दैट दे विल बी टेस्टेड, यानी द पोर्शन यानी उस पोर्शन के ऊपर ही वो फोकस करते हैं, दैट यानी जिसका, दे विल बी टेस्टेड जिसका उनसे टेस्ट लिया जाएगा। कि बस स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि सर ने ये हमें टॉपिक बता दिए, ये क्वेश्चन बता दिए, बस हमें तो यही याद करना है, क्योंकि हमें तो टेस्ट में नंबर ला के दिखाने हैं, और चाहे हमें मतलब नहीं, और कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें बुक्स के अंदर होंगी,
हमें उनसे मतलब नहीं, हमें तो वो चीज़ें पढ़नी है जो बस टेस्ट में नंबर ज़्यादा लाने, ठीक है ना। तो उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी, हम यहाँ पे थे, दे ओनली फोकस द पोर्शन दैट दे विल बी टेस्टेड, वे उसी भाग के ऊपर फोकस करते हैं जिनका उनसे टेस्ट लिया जाएगा। एंड आर नॉट एक्साइटेड टू थिंक अबाउट अदर क्रिएटिव टॉपिक्स, एंड नॉट एक्साइटेड टू, और उत्साहित नहीं होते हैं, थिंक सोचने के लिए, अबाउट किसके बारे में, अदर क्रिएटिव टॉपिक्स, जो दूसरे भी क्रिएटिव टॉपिक्स हैं जो आपको नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए वो एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि वो तो उसी चीज़ों को पढ़ते हैं जो उनको मार्क्स ज़्यादा दिलाएंगे। फिर इन इंडिया, भारत में, इंटेंसेज इनटू यूनिवर्सिटीज आर बेस्ड मैनली ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इन इंडिया यानी भारत में इंटेंसेज यानी जो इंटेंस परीक्षा होती है, इनटू यूनिवर्सिटीज में जो इंटेंस परीक्षा होती है, आर बेस्ड आधारित होती है किस पे, मेनली ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे आधारित होती है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटेंस प्रवेश परीक्षा ली जाती है प्रवेश लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, वो किस पे डिपेंड होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। इन दीज एग्जाम्स, इन एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आर टेस्टेड ओनली ऑन देयर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर टैलेंट दैट द स्टूडेंट्स माइट पजेसेज। फिर बताया गया इन दीज एग्जाम्स, इन एग्जाम में, कौन सी एग्जाम में, जो यूनिवर्सिटी में ली जाती हैं उसमें स्टूडेंट्स आर टेस्टेड ओनली ऑन देयर नॉलेज, यानी स्टूडेंट्स की परीक्षा ली जाती है ओनली ऑन देयर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, यानी उनका जो सब्जेक्ट का जो नॉलेज होता है उसकी ही परीक्षा ली जाती है। देखो यहाँ पे बताया गया है ना, सॉरी, स्टूडेंट्स आर टेस्टेड ओनली ऑन देयर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट के बारे में जो नॉलेज होता है उसी का टेस्ट लिया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, की परवाह किए बिना, किसकी परवाह किए बिना, एनी अदर टैलेंट दैट द स्टूडेंट माइट पजेसेज, यानी कि उस चीज़ की परवाह किए बिना कि स्टूडेंट्स के पास एक दूसरा भी टैलेंट है, उसके अंदर कोई दूसरा भी टैलेंट हो सकता है, उसकी परवाह किए बिना बस सिर्फ उसका वही टैलेंट, उसका उसी चीज़ का टेस्ट लिया जाता है जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है, इस चीज़ को समझो, कि कोई स्टूडेंट होता है उसमें सब्जेक्ट का नॉलेज तो बहुत कम होता है, लेकिन उसके पास अदर बहुत अच्छा माइंड होता है, उसका बहुत सुपर माइंड होता है, अदर थिंग्स में वो कोई नई नई चीज़ बना सकता है। हम देखते हैं नहीं कोई स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके भी कोई नई चीज़ का आविष्कार नहीं कर सकता। हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते होते हैं जो किसी भी चीज़ को ऐसे इजीली रिपेयर कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम लेंगी, उनके सब्जेक्ट में जो डल होगा वो उसको निकाल देंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे इसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और ये बहुत दूसरी चीज़ें भी ये जान सकता है। तो ये चीज़ें बताई गई इसमें। इन डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित देशों में, अब विकसित देशों की बात कही गई है कि उनमें क्या होता है, इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द यूएस, तो यूएस को उदाहरण दिया गया है कि जैसे अमेरिका जैसे विकसित देशों में द सिचुएशन इज मच डिफरेंट, जो स्थिति है वो काफ़ी अलग है। स्टूडेंट्स कैन बी पिक्ड इवन विदाउट गिविंग एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन देयर टैलेंट एंड एक्सपीरियंस। इसमें बताया गया कि जो अमेरिका जैसे देश हैं उसमें स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए ही चुन लिया जाता है, किसके आधार पे, बेस्ड ऑन देयर टैलेंट, यानी उनके टैलेंट के आधार पे, एंड एक्सपीरियंस, यानी उनके टैलेंट और एक्सपीरियंस के आधार पे उनको चुन लिया जाता है बिना किसी एग्जाम के। अमेरिका में ऐसा होता है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि बस कोई भी हो उसका टैलेंट होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो, कुछ लोग होते हैं किताबी कीड़े होते हैं लेकिन उनको जब रियल वर्ल्ड में लाया जाता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। फिर है टुडे, आज, व्हेन स्टूडेंट डोंट परफॉर्म वेल इन एन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आज के टाइम की बात कही है कि जब, टुडे यानी आज के समय, व्हेन जब स्टूडेंट्स डोंट परफॉर्म, डू नॉट परफॉर्म यानी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, किस में, इन एन एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो एंट्रेंस टेस्ट लगता है अगर उसमें स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अच्छे नंबर नहीं लाते, दे फील दैट देयर लाइफ इज ओवर, तो वे सोच लेते हैं कि बस उनकी ज़िंदगी ओवर है, अब वो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में क्योंकि उनसे एंट्रेंस एग्ज़ाम वो पास नहीं हुई। वो ये नहीं सोचते कि हमने यहाँ तक शिक्षा ली, अगर ये एग्ज़ाम पास नहीं हुई तो और भी खूब सारे फील्ड हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, अपना टैलेंट लगा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, या फिर अपने अंदर जो टैलेंट है उसको दिखा सकते हैं। यही थोड़ी है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो गए तो या आप वर्ल्ड में कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे बताया गया है दे मेमोराइज ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन टू देम, वो उन सभी, सॉरी हम कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। पेरेंट्स, यानी कि जब वो एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पाते तो पेरेंट्स की बात की गई है। पेरेंट्स पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन स्टूडेंट टू डू वेल इन देयर टेस्ट, यानी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर खूब सारा प्रेशर डाल देते हैं टेस्ट में अच्छा करने के लिए। देखो पेरेंट्स पुट, पेरेंट्स रखते हैं अलॉट, क्या रखते हैं, अलॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर, किसके ऊपर, ऑन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के ऊपर, किस लिए,
टू डू वेल, अच्छा करने के लिए, कहाँ पे, इन देयर टेस्ट, उनके टेस्ट में। स्टूडेंट्स इन द 12th ग्रेड, यानी स्टूडेंट्स जो 12th ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं, हैव टू गो, जाना पड़ता है, टू स्कूल, स्कूल में जाना पड़ता है, किस लिए, एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए, और किसके लिए, एंड स्टिल सम हाउ मेक टाइम टू गो फॉर कोचिंग, और फिर किसी तरीके से वो कोचिंग जाने के लिए भी टाइम निकालते हैं। पहले 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाना पड़ता है, फिर किसी तरीके से वो कोचिंग के लिए टाइम निकालते हैं फॉर दिस कॉम्पिटिटिव टेस्ट, और इन कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए फिर वो कोचिंग क्लासेज भी उनको जाना पड़ता है। तो यानी कि स्टूडेंट्स की लाइफ है वो उलझी हुई रहती है, इतनी बिजी रहती है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता। पहले वो स्कूल जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाएगा, फिर इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग में जाएगा। दे मेमोराइज ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन टू देम एंड, यानी कि वो उन्हीं सूचनाओं को याद करते हैं जो उनको दी जाती है। एंड और लैक, यानी कमी होती है, द बेसिक स्किल्स दैट दे नीड इन द कॉरपोरेट इन्वायरमेंट, तो जो कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में उनको जो बेसिक जानकारी की ज़रूरत होती है फिर वो उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि वो तो वही चीज़ें पढ़ते हैं जो उनको दी जाती हैं, जो किताबों में मिलती हैं। तो रियल वर्ल्ड में कुछ अलग होता है दोस्तों, जो किताबों से नहीं सीखा जाता, या फिर कुछ हट के उनको सीखा जाता है, तो उस जानकारी का उनमें फिर अभाव हो जाता है। जो स्टूडेंट सिर्फ किताबी कीड़े ही रहते हैं ना उनमें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर इंडीड नेसेसरी, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो सचमुच बहुत ही अनिवार्य हैं, टू फिल्टर आउट, यानी छांटने के लिए, किसको, द इनकॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, यानी इनकॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, यानी जो कॉम्पिट नहीं कर पाते कंपटीशन को। तो यानी आपको पता है कि ये कंपटीशन में कई लाखों फॉर्म भरते हैं, कितनी कंपोस्ट होती है, तो उनको फिल्टर आउट करने के लिए, उनको छांटने के लिए इंटेंस ये जो एग्ज़ाम होती है वो ज़रूरी होती हैं। लेकिन बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यह तभी पॉसिबल है, इफ़ दे टेस्ट द थ्योरेटिकल नॉलेज अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, यानी कि ये एग्ज़ाम तभी पॉसिबल है जब वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले। यानी कि दोनों तरीके से एग्ज़ाम होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी को थ्योरी बहुत अच्छी आती है, थ्योरी के आधार पे हमें पास कर दिया जाता है, क्योंकि उस चीज़ का प्रैक्टिकल भी करवाना चाहिए। जैसे कोई आईटीआई का स्टूडेंट्स है, जैसे उसको दे दिया गया कि एक इंजन ख़राब हो गया, उसको किस तरीके से सुधारा जाता है, तो मान लो थ्योरी उसकी इतनी याद है कि वो सारे अच्छे तरीके से लिख देगा वो, लेकिन जब उससे रियल वर्ल्ड में करवाया जाता है कि आप इंजन सुधारिए, तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता। और एक स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको थ्योरी बहुत कम आती है, लेकिन वो जाके और उस इंजन को बिल्कुल सुधार देता है। कहने का मतलब एक थ्योरी के आधार पे किसी स्टूडेंट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनके दोनों तरह के टेस्ट लेने चाहिए, थ्योरी वाला भी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, यानी उसे नॉलेज का प्रैक्टिकल उपयोग है वो भी जांचना चाहिए। फिर है मोर ओवर, आगे और भी है, चेंजेज नीड टू बी मेड टू द एजुकेशन सिस्टम एज वेल, यानी कि ये जो चेंजेज है वो एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बदलने की ज़रूरत है। सो दैट, ताकि स्टूडेंट्स कैन एक्वायर, स्टूडेंट्स वो प्राप्त कर सके, क्या प्राप्त कर सके, स्किल्स दैट आर नीडेड बाई मोस्ट कंपनीज, जिनकी बहुत सारी कंपनियों को आवश्यकता होती है, वो टैलेंट है वो स्टूडेंट्स प्राप्त कर सके मोस्ट कंपनीज, एंड दिस शुड बी इनकरेज्ड टू परस्यू देयर टैलेंट, और वो मतलब मोटिवेट हो सकें, वो इनकरेज हो सके, उत्साहित हो सकें, टू परस्यू देयर टैलेंट, अपने टैलेंट का पीछा करने के लिए, मतलब अपने टैलेंट को सीखने के लिए वो और भी ज़्यादा उत्साहित हो सके। इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स को उस तरीके की स्किल देनी चाहिए जो कंपनियों में पूछी जाती हैं, तो वो उनको आएगी तो वो खुद भी और अपने टैलेंट को बढ़ाना चाहेंगे। दीज इंट्रेंस एग्जाम्स हैव क्रिएटेड ए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि दीज इंट्रेंस एग्जाम्स, यानी हमने जो इंट्रेंस एग्जाम बताए ना उनकी बात की गई है, हैव क्रिएटेड, उन्होंने बनाया है, क्या बनाया है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एक कॉम्पिटिटिव वातावरण बना दिया, चारों तरफ बस कंपटीशन ही कंपटीशन बना दिया। एंड हैव किल्ड, और मार दिया है, नाश कर दिया है, किसका, द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है ना उसको मार दिया है। कि दोस्तों जब स्टूडेंट्स थोड़ा फ्री होता है ना तो अपने तरीके से सोचता है कि मैं हाँ ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन बार बार उसको किताबों के नीचे दबा दिया जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि नहीं यार मुझे इस बुक को ही फॉलो करना चाहिए, बुक के अंदर जो नॉलेज दिया गया है उसको पढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, फिर उसको खुद के हिसाब से सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो थोड़ा सा खुद सोचता है, फिर उसको वो प्रैक्टिकल करना चाहता है किसी चीज़ का, तो प्रैक्टिकल नॉलेज का तो टेस्ट ही नहीं लिया जाता, फिर उसको एग्जाम में तो बस थ्योरी आनी चाहिए, थ्योरी के आधार पे उसे फिल्टर आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से फिर है दिस नीड्स टू बी चेंज, इसको चेंज किए जाने की आवश्यकता है, टू सेव, बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यानी देश का भविष्य बचाने के लिए इसको चेंज करने की ज़रूरत है, किसको, इस एंट्रेंस एग्जाम को, यानी इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, इसमें कुछ अमेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट शुड कम आउट विथ सम गुड अपॉर्चुनिटीज, यानी गवर्नमेंट है उसको अच्छे अवसरों के साथ आना चाहिए, यानी उसको गवर्नमेंट को अच्छे अवसर लाने चाहिए, गुड अपॉर्चुनिटी लानी चाहिए। वह जहाँ एवरी चाइल्ड शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट्स को एक समान अवसर मिल सके, यानी गवर्नमेंट को इस तरह की अपॉर्चुनिटी लानी चाहिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स को समान अवसर मिल सके, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि किसी में टैलेंट है वो बाहर बैठा है और कोई मूर्ख आदमी है उससे बहुत डाउन टैलेंट का है वो उसके सामने काम कर रहा है। उससे क्या है कि देश पिछड़ता है, देश में गरीबी आती है और शिक्षा का नाश होता है, देश पीछे जाता है। और आपको पता है कि फिर हर तरीके अगर शिक्षा ही पिछड़ जाती है तो सब कुछ ही पिछड़ जाता है देश में। तो दोस्तों अगर आपको कोई पैराग्राफ दोबारा यही पैराग्राफ आपसे पूछा जाए कि एन इंट्रेंस एग्जाम एंड इविल, इंट्रेंस एग्जाम एक इविल है, अगर ये दोबारा आ जाए तो आपको मैंने बता दिया। इसको एक दो बार अगर आप और देख लोगे, अगर एक बार में समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर देख लो, फिर आप अपने हिसाब से इसको पूरा लिख सकते हो। इससे ये ही नहीं, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि एक चीज़ आपको दी जाती है, एक वर्ड दिया जाता है, तो उसके अराउंड आप किस तरीके से एक ऐसे है वो क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और आप कोई भी प्यारे दोस्त हैं जिसको अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि उनको लाभ पहुंच सकता है, तो उनको बेनिफिट दिलाने के इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।